a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू साइंस क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मॉजिक मॉडल। ठीक है, तो इस जो पॉइंट पे इस डे हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, ये आपको सब पॉइंट्स को नोटेड डाउन होना चाहिए। ठीक है ना, करने का मतलब ये हुआ कि जो मैं इस मॉडल पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको फ्यूचर में बहुत ही मदद करेगा। अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे, इतना नॉलेज रख लेंगे, तो क्लास 11th में जाइएगा तो ये आपको विस्तार रूप से पढ़ना है। तो आप फ्लूइड मॉजिक मॉडल को ऐसे देख लीजिए कि फ्लूइड मॉजिक मॉडल होता क्या है, और इसके बारे में मैं बहुत कुछ कोशिश करूँगा कि इस लेवल में आप लोग के लिए बता दूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा फ्लूइड मॉजिक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। तो इसी लाइट की वजह से आपको यहाँ पे मॉडल नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने फ्लूइड मॉजिक मॉडल मैंने लिखा है। तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पहले देख लेना है इसके पहले कि ये जो मॉडल था, ठीक है, ये जो मॉडल था, ये किसने इसे प्रपोज किया था? इसे प्रपोज किया गया था सिंगर। ठीक है, किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोल्सन द्वारा। ठीक है, कब? तो 1972 में इसे प्रपोज किया गया था, और ये जो था एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड था। ठीक है, बात समझ लीजिए कि जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल था, ये क्या था कि सिंगर और निकोल्सन द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया था। ठीक है, और ये एक एकदम वाइडली एक्सेप्टेड क्या था? मॉडल था। एनी प्रॉब्लम? ये एक मेन पॉइंट है, आपको देख लेना है। अब जो हम आगे बताने वाले हैं, ये सब फ्लूइड मॉजिक मॉडल से रिलेटेड ही हैं, और इसके कुछ इसमें जो मेन पॉइंट्स मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ कि प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972 एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। इस सब चीज़ को आपको एकदम इसमें जितना पढ़ा रहे हैं हम, कोई भी उसमें छोड़ने वाला नहीं है, आप सबको नोटेड डाउन कर लेना है। तो हम इसे अभी पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं। हम सब इसमें पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉजिक मॉडल। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सब पॉइंट बार बार हम बोल देते हैं, ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो उसका जो नेचर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, इसको समझने के लिए थोड़ी माइंड की जरूरत पड़ेगी, इसको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, नेचर कहने का मतलब सॉलिड जो भी नेचर हो, तो इसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है इसका। ठीक है ना, कौन सा इसका नेचर है? इसका जो नेचर होता है क्वासी फ्लूइड नेचर है, ये सॉलिड इसका नेचर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, कौन सा नेचर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो हमारा क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी की नेचर होती है, सॉलिड की नेचर नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा नेचर होता है इसमें फ्लूइडिटी आप लोग समझते होंगे, फ्लो जैसे समझते हैं ना, फ्लो, वैसे ही एक फ्लूइडिटी है। तो इसका जो नेचर होता है वो फ्लूइडिटी का नेचर होता है, सॉलिडिटी का नेचर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नेचर होता है वो सॉलिड का नेचर नहीं होता है, बल्कि किसका नेचर होता है? फ्लूइडिटी का नेचर होता है। इस पॉइंट को आपको एकदम माइंड में रखना है। अब ये पॉइंट हुआ, तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, यानी मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है,
देखिए ये सब जो है वो सब क्लास 11 के लिए है। हाँ, आपको एडवांस में ये बता दे रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्लूइड जो नेचर है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फंक्शंस जो है सेल मेम्ब्रेन के, जो सेल के जो मेन फंक्शंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इसका फ्लूइडिटी नेचर है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर जंक्शंस बिटवीन द सेल। अब ये इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर जंक्शंस बिटवीन द सेल्स, बहुत सारे सेल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर जंक्शंस होता है वो फ्लूइड नेचर है, इसलिए वो होता है। अब क्वेश्चन आता है कैसे होता है, तो उतना डीप आपको नहीं जाना है, मैंने बताया कि क्लास 11 का है, तो इतना आप समझ लीजिए। इसमें हम आपको मेन मॉडल बता देंगे आगे। ये थोड़े से इसके कुछ प्रीवियस पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता रहे हैं। जो फ्लूइड नेचर होता है ये कैसे पॉसिबल होता है, तो सिक्रीशन से ही पॉसिबल हो जाता है, सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन से भी ये पॉसिबल है। ये फ्लूइड नेचर क्यों है, ये सब जो सेल बहुत सारा फंक्शंस करता है उससे किसे हम डिपेंड से कह सकते हैं कि इसका फ्लूइड का नेचर है। तो आपको एक लाइन में अगर बता दें, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं एडवांस में, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि जो द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक, ऐसे लिख लीजिए कि मतलब जो फ्लूइड नेचर है और मेम्ब्रेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो जैसा फंक्शन जो सेल परफॉर्म करता है, कौन कौन सा फंक्शन इसमें लिख देंगे, ग्रोथ ऑफ सेल फ्लूइड नेचर, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर जंक्शंस बिटवीन द सेल, ये हम आपको बताए ही थे। उसके बाद सिक्रीशन, जैसे एक्सोसाइटोसिस, ये सब इसके सिक्रीशन में, जैसे एक एग्जांपल दे दिया हम एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, फिर सेल डिवीजन, तो ये सब एडवांस में बता रहा हूँ आप लोग को। उसी समझ लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी का नेचर होता है, इसका नेचर सॉलिडिटी का नहीं होता है। अब देखिए, अब कुछ और इतने पॉइंट्स आपको हम पहले बता दें पढ़ने से पहले। हमने प्रीवियस क्लास यानी अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, और उस लेक्चर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसके पहले का भी एक लेक्चर था उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कुछ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट से भी, यानी फैट्स हम बोल सकते हैं, उससे मिलके बना होता है। तो इस मॉडल में आपको ये एक और बात बता दें कि मेम्ब्रेन में ना, जो मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होता है उसके पास ना, हम एक पॉइंट लिख देते हैं, आप लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देंगे। मेम्ब्रेन डज नॉट हैव यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन, यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी मेम्ब्रेन के पास, उसके पास जो एक यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन नहीं होता है, यूनिफॉर्मली वो डिस्पोजिट नहीं होते हैं। कौन, लिपिड और प्रोटीन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्पोज नहीं होते हैं, किसमें, उस मेम्ब्रेन में। और इसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो जो 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है, अगर आपको इस क्लास में अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं बताया गया, अगर वो नहीं बताना है या नहीं बताया जाएगा, तो कुछ प्रोटीन्स कैसे एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन में, उसे सेल मेम्ब्रेन में ही डिस्कस कर दिया जाएगा। पर मैंने सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी आप लोग को बताना था, तो इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही सारा सेल के मेम्ब्रेन, बहुत सारी इसमें इसके इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया, मैंने बता दिया। और एक पॉइंट मैं और लिख देता हूँ उसमें कि प्रोटीन्स ऑक्योर, कहाँ ऑक्योर करता है, प्रोटीन्स ऑक्योर एट प्लेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। यहाँ से आपका मेन इसके अकॉर्डिंग शुरू होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, जो रेड कलर में सर्कल किया गया है
वह एक लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, जिसमें कुछ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख रहे हैं ये लिपिड बाइलेयर, आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, ये सब फॉस्फोलिपिड इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप बोर्ड पे देखिए, आपने स्क्रीन पे देखा तो उसमें लिपिड बाइलेयर आप लोगों ने देखा था, और प्रोटीन्स कहाँ क्योर करते हैं इसमें। अब फिर एक बार अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, ये जो मैंने किया है सर्कल जो ग्रीन और ब्लू में है, वो क्या है, वह आपका प्रोटीन्स हैं, और लिपिड बाइलेयर मैंने रेड में किया हुआ था। तो अब आप समझिए, यहाँ से मैं आपको 3 पॉइंट्स बताना शुरू करूँगा। अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमें 3 पॉइंट्स क्या करनी थी, पढ़नी थी, जो मैं आपको अब समझा के पढ़ाऊँगा। और एक बात अभी और ध्यान में रख लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन में 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल प्रोटीन्स, एक्सटर्नल प्रोटीन्स, जिसे हम पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल, इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अभी इतना जान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा पार्ट जो होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स का ही होता है, यानी इंटरनल प्रोटीन्स का ही होता है। अब हम 3 पॉइंट बताने वाले हैं, उस तीनों पॉइंट को अगर आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लिए तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3 पॉइंट शुरू हम लोग अब कर लेते हैं। तो हम लोग अपना पहला मॉडल देख लेते हैं, पहले अपने मॉडल का पहला पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारे मॉडल का, ठीक है ना, वो कौन सा है। तो अगर आपके पास कोई बुक्स होगा, अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें भी ये पॉइंट्स क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। जो पहला पॉइंट है वो है कि जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है, कौन सा सेल मेम्ब्रेन, ये द सेल मेम्ब्रेन is composed of lipid bilayer, ठीक है। इतना पॉइंट को समझ लीजिए, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर, और लिपिड बाइलेयर का है उसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इनटू, ठीक है, इनटू विच वैरायटी, कैसे वैरायटी में समझते हैं ना, वैरायटी में बहुत सारी टाइप्स की वैरायटी ऑफ जैसे हम बोल सकते हैं कि ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन, हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा बता के आपको बता देते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर से कंपोज्ड है, उसका स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, इनटू वैरायटी ऑफ ग्लोबुलर, यानी बहुत सारा, ग्लोबुलर मतलब बहुत सारा, वैरायटी हो जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर इम्बेडेड, ठीक है। वैरायटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर इम्बेडेड। आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार डायग्राम दिखाएंगे, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर से कंपोज्ड हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल मेम्ब्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, मैंने इसका स्ट्रक्चर सीधा नहीं किया, ऐसे किया है, तो ये क्या हो गया हमारा लिपिड का ये हमारा बाइलेयर हो गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए हम आपको बार बार स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। ये हमारा लिपिड बाइलेयर हो गया, और ये सब कुछ इसके फॉस्फोलिपिड हो गए, कुछ इसके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए,
मतलब इसमें नहीं लिखा, मैंने फॉस्फोराइड लिख दिया। तो इसमें हम पढ़ा थे कि द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड का बाइलेयर है और फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स, इसमें फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स है जिसमें वैरायटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड होते हैं। अब यहाँ से आपको एक दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, एक दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन्स आ जाते हैं। इस पॉइंट में हम उसे नहीं देखेंगे, बस हम इस दिन देख लेंगे कि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना हुआ है और इसमें फॉस्फोराइड के जो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स है और इसमें प्रोटीन्स आर एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सरफेस पे जैसे यहाँ हुआ पाए जाते हैं, इनको हम एक्सटर्नल प्रोटीन्स बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर में पाए जाते हैं, इसके इंटरनल में पाए जाते हैं। ये पूरा इंटरनल होगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा पार्टिशियली इंटरनल होगा। इसमें देखिए 2 प्रोटीन्स इसमें होते हैं, एक जो इसके सरफेस पे, ये सब सरफेस पे ये जो प्रोटीन्स हो गए और ये प्रोटीन्स इसमें धंसे होते हैं, पूरी तरह से धंसे होंगे या फिर पार्टिशियली धंसे होंगे। अब अपने स्क्रीन पर फिर से देखिए, ये जो रेड कलर का है वो पूरा क्या है, लिपिड बाइलेयर है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो प्रोटीन देख रहे हैं आप, वो सब क्या है, वो सब एक्सटर्नल प्रोटीन्स है। और फिर जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो हमारा इंटरनल प्रोटीन्स है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो आपने यहाँ पे देखा सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स इनटू इज वैरायटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। और उसके बाद लिपिड बाइलेयर में हमने देखा कि प्रोटीन्स, कुछ लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, कुछ सरफेस पे रहते हैं और इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स होता है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये क्लास 11th में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो होता है ये पूरी तरह से या आधा, पार्टिशियली और होली इस लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है हमको, इसमें टेल्स पढ़ना है। इसके जो फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके 2 एंड होते हैं, एक आउटर हेड होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, जो इनर टेल होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर रिपीलिंग होता है। तो इस पॉइंट को आप अभी मत देखिए, थोड़ा सा आगे का हो गया। अभी समझ लीजिए फॉस्फोराइड है और कुछ ज़्यादा जानना है तो ये समझ लीजिए कि इसका क्या हो गया, 2 एंड्स हो गया, यानी एक आउटर हेड जो वाटर को अट्रैक्ट करता है और एक आपका टेल हो गया, इनर टेल, जिसको हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वाटर को रिपील करता है। अब हम लोग देखेंगे तो इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं अब कौन सा है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि दूसरे पॉइंट में यही आता है कि जो फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दो मतलब हमने क्या बोला कि 2 उसके ये हो जाता है, एक टेल हो जाता है आउटर इनर टेल और एक आउटर हेड हो जाता है जो वाटर रिपीलिंग वाटर अट्रैक्टिंग होता है। तो इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार देख लीजिए, हम आपको एक बार लिख देते हैं। अगर इसको उतना हम डीपली नहीं बताएंगे, आपको उतना ये ज़रूरी भी नहीं है। फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था क्या होते हैं। फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स हम उसे ही बोलते हैं जो वहाँ पे उस लिपिड बाइलेयर में रहते हैं। तो इस फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स हैज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 एंड्स। एक होता है आउटर हेड जो क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है। आउटर हेड क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है। इसका नाम क्या है, इसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। तो अपने से कुछ जो बच्चे होंगे उनको कुछ पॉइंट मिल जाता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए मैं आपको बता दें कि इस फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स हैज 2 एंड्स। एक होता है आउटर हेड वाटर अट्रैक्टिंग और उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। उसके बाद एक होता है इनर टेल जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। इनर टेल
इनर टेल, ये आपका वाटर रिपेलिंग हो गया, वाटर रिपेलिंग, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। फिर से आपको बता दें कि ये क्लास 11th का, ये पॉइंट तो स्पेशली क्लास 11th का है, इसमें 9th का उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये मैंने एक जनरल नॉलेज दिया है इस पर, तो इसे आप लोग ध्यान से सबको देख लेते हैं तो 11th में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये देख लिया कि फॉस्फोराइड मॉलिक्यूल्स के पास दो एंड होते हैं, एक आउटर हेड और एक इनर टेल, ये वाटर एट्रैक्टिंग, ये वाटर रिपेलिंग, और ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, 2 पॉइंट्स हो गए। तो ये सब मैंने अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेजिक मॉडल का बताया है कि फ्लूइड मोजेजिक मॉडल नहीं बताया था, इसी मॉडल के अनुसार इसे किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन, ये 1972 में किया था, तो इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब जो आगे आ जाता है वह हमारा क्या होता है, तो इसके बाद एक और हमें पॉइंट्स पढ़ना है, जो पॉइंट बहुत ईजी है, और उस पॉइंट के बाद थोड़ी देर बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे और हम अपने फिर कल परसों में एक नया लेक्चर लेकर आएंगे। तो इस पॉइंट को, 2 पॉइंट को आप लोगों ने समझा और कुछ मैंने बता दिया था कि हाँ, अब जो तीसरा पॉइंट बताएंगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इसको समझना है कि तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रोटीन molecules are arranged in 2 ways। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वह 2 वेज में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। थोड़ी सी अभी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई होगी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वह 2 तरीके से अरेंज्ड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, या फिर हम थोड़ा सा रुक के आपको बता रहे हैं, इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है, और इसे हम एक्सट्रिंसिव, ठीक है, एक्सट्रिंसिव प्रोटीन्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स which are present on the outer and inner surface of lipid bilayer। देखिए, आउटर एंड इनर कहने का मतलब ये नहीं कि बाहर और अंदर। आप देखिए, अब फिर मैं लिखता हूँ which are present in inner and outer surface। यहाँ पे मैंने इनर और आउटर नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने इनर और आउटर सरफेस बोला है। यानी ये जो प्रोटीन्स होते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये जो होते हैं इसके लेयर पे, यानी इसके इनर और आउटर लेयर पे पाए जाते हैं। उसके बाद एक और प्रोटीन्स आता है, वह प्रोटीन्स पढ़ लेने के बाद मैं आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज दिखा दूंगा, थोड़ी देर इस पर समझाऊंगा, उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको समझ में आ गया। इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या फिर एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं जो लिपिड बाइलेयर जो होता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है उसके इनर और आउटर लेयर के सरफेस पे पाए जाते हैं। और इसमें जो दूसरा प्रोटीन्स आता है, हमने बताया था कि 2 वेज में अरेंज्ड होते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, और एक दूसरा अरेंजमेंट हम आपको बता दें, इसका जो दूसरा अरेंजमेंट है वो भी आपको हम अभी दिखा ही देते हैं। दूसरा अरेंजमेंट क्या है, तो वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स में क्या हुआ, मतलब जो इनर में हो गया, ठीक ना, इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर हम इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हम इसे बोलते हैं। और प्रोटीन की स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ।
तो थोड़ा सा ये उसमें आ गया था, तो इसलिए उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई थी। स्पेलिंग ऐसे सही था पर वहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। प्रोटीन्स, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ होते हैं? दे प्रोटीन्स आर इम्बीडेड। इम्बीडेड मतलब क्या हुआ? इम्बीडेड मैंने बताया था जैसे धंसा हुआ। इम्बीडेड मतलब जैसे हो गया ना, धंसा हुआ। इम्बीडेड पार्टिशियली और होली, पार्टिशियली और होली, ठीक है। पार्टिशियली और होली यानी इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो बाई लेयर के अंदर धंसे होते हैं पूरी तरह से, या फिर पार्टिशियली हाफ। इसे हम इंटरनल प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब अपने डायरेक्ट स्क्रीन पर चलिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर में है वो लिपिड बाइलेयर हो गया आपका, उसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर का है वो देख सकते हैं आप, लेयर पे ही है केवल। जो ग्रीन कलर का जो प्रोटीन्स है वो देखिए आप इनर और आउटर लेयर पे है। उसके बाद जो हमारा इनर प्रोटीन्स हुआ वो तो आउटर प्रोटीन्स था ना, सॉरी वो आउटर प्रोटीन्स था वहाँ पे। और जो इनर प्रोटीन्स है वो कहाँ है? जो मैंने ब्लू कलर में किया है वो क्या है? धंसे हुए हैं, उस मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं, यानी ये इनर प्रोटीन्स है। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था। वो इनर प्रोटीन्स है जो धंसे हुए हैं, पार्टिशियली धंसे हुए हैं, पूरी तरह से धंसे हुए हैं। और ये जो है एक्सटर्नल प्रोटीन्स है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल प्रोटीन्स है जो इसके लेयर पे है, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो आप आसान इसमें कमेंट, और जितना हो सके जितना प्रॉब्लम आए पूरा कमेंट आप करके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो मैंने मॉडल पढ़ाया आपको आपके हिसाब से आपके लेवल के अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद। और मैंने प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।